हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में 7-7-9 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का जो एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का जो बुक है प्यूसम, जिसका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। बहुत ही रोमांचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ये होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा और ध्यान से आप इसको सुनते रहिएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस कुछ 10-20 मिनट का टाइम देके इसको बस थोड़ा सा सुन लेना है, ठीक है। एकदम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि सुन लीजिएगा तो आपको ये चैप्टर पूरी तरह से याद हो जाएगा, फिर पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, क्वेश्चन आंसर भी क्लियर हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 3 का। पहले जो चैप्टर दिया है उसका नाम का मतलब समझते हैं। नाम लिखा हुआ है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। इसका मतलब है यक्ष और युधिष्ठिर संवाद, यानी कि कोई यक्ष है और कोई युधिष्ठिर है। दो लोग हैं जिसमें पहले यक्ष हैं और दूसरा युधिष्ठिर है, और उन दोनों के बीच में संवाद कहने का मतलब होता है बातचीत। उन दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुआ है, इसलिए चैप्टर का नाम रख दिया गया है यक्ष युधिष्ठिर संवाद, ठीक है। सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। तो जब बुक आप निकाल के देखिएगा तो उसमें परिचय आपको संस्कृत में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे परिचय सिंपल सा हिंदी में दिया हुआ है। अगर आपको अर्थ लिखना है तो सिंपल से आप इसमें से उतार सकते हैं, आपको अब किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम पढ़ देते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। आइए आपको हम समझा देते हैं। देखिए, महाभारत में अगर हम पर्वण की बात करें तो टोटल 18 पर्वण है, और उसी 18 पर्वण में से एक है वन पर्वण, और ये जो चैप्टर है यक्ष युधिष्ठिर संवाद वो वन पर्वण से ही लिया गया है। वनवास की अवधि में पांडव वन भ्रमण करते हैं। आपको पता है कि जब वनवास हो जाता है पांडव लोगों की, तो वो भी वन में विचरण करते हैं, इधर उधर भटकते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को इसमें लिखा गया है, और इसलिए इस पर्वण को वन पर्वण भी कहा गया है। एक दिन वे सरोवर के पास गए, जहाँ युधिष्ठिर ने सरोवर के रक्षक एक अदृश्य यक्ष की दार्शनिक जिज्ञासाओं को अपने उत्तरों द्वारा शांत करते हैं। कथा के अनुसार कई अन्य भाई बिना उत्तर दिए ही सरोवर का जल पीना चाहते थे, जिस कारण यक्ष ने उन्हें अचेत कर दिया था। युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देकर न केवल यक्ष को प्रश्न किया, बल्कि अपने अचेत भाइयों का भी चैतन्य वापस मांगा। फलतः वे सब जीवित हो उठे। यक्ष युधिष्ठिर के बीच हुए संवाद को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जब पांडव लोगों का वनवास हुआ था तो उस टाइम क्या हुआ कि जो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जो 5 लोग थे, उन 5 लोगों में से 4 लोग यानी कि युधिष्ठिर नहीं, ये अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये 4 लोग जो थे वो पारा पारी यानी कि बारी बारी करके एक सरोवर के पास पानी पीने के लिए गए थे। लेकिन जब भी वो पानी पीने के लिए पानी में हाथ लगा रहे थे तो उधर से एक आवाज़ आ रहा था, खबरदार, इस पानी को तभी आप पी सकते हैं जब हमारे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जो 4 लोग थे, उन्होंने मतलब अपनी थोड़ी सी बल के प्रभाव के कारण कि ये क्या मतलब कि है, हम जवाब देंगे तब पानी पिएंगे, ये सारी चीज़ों को सोचते हुए उन्होंने क्या किया कि बिना जवाब दिए पानी पीने की कोशिश किया। और उस जो सरोवर था जिसमें वो पानी पीने के लिए गए थे, उस सरोवर के मालिक यक्ष थे, ठीक है, यक्ष उसके मालिक थे। यक्ष ने जब देखा कि ये लोग हमारे बातों की मतलब उल्लंघन कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे, ऐसे ही पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं, तो यक्ष ने उन 4 को अचेत कर दिया था, यानी कि वो लोग मूर्छित होकर वहीं पर गिर चुके थे। जब युधिष्ठिर लास्ट में वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा अपने भाइयों को इस हालत में, और वो भी पानी पीने के लिए कोशिश किए, तो फिर से वही आवाज़ आया कि खबरदार, तुम मेरे प्रश्नों का बिना उत्तर दिए पानी नहीं पी सकते हो। तो उसने युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, आप कौन है, मतलब ये पूरा दंड प्रणाम जो भी हुआ। और युधिष्ठिर ने कहा कि मैं आपका प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, लेकिन ये मेरा एक शर्त है कि मेरे जो भाई हैं वो मतलब कि फिर से पुनः अवस्था में आ जाने चाहिए। तो यक्ष ने कहा कि ठीक है, मतलब पहले आप तुम हमारे जो प्रश्न है उसके उत्तर तो दो, फिर तुम्हारे भाई अपनी अवस्था में आ जाएंगे। तो इन्हीं यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में जो क्वेश्चन पूछा गया है और जो युधिष्ठिर ने आंसर दिया है, वही इसमें क्या करना है, पढ़ना है। आइए देखते हैं। देखिए, पहला लिखा हुआ है केन स्विदावृत लोकः के नस्विन प्रकाशिते।
केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। यानी कि युधिष्ठिर जो है उनसे यक्ष ने प्रश्न करना शुरू किया। सबसे पहले जो लाइन है उसमें उन्होंने 4 प्रश्न किया है। पहला प्रश्न किया है केन श्वेदावृते लोकः, बता दो हे युधिष्ठिर आप बताइए कि हमारा जो संसार है वो किससे ढका हुआ है। केन श्वेन प्रकाशिते, हमारा जो संसार है वो किसके कारण प्रकाशित नहीं होता है। केन त्यजति मित्राणि, किसके कारण हमारे दोस्तों का भी त्याग हो जाता है। केन स्वर्गम न गच्छति, और किसके कारण लोग स्वर्ग नहीं जा पाते हैं। ये 4 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे ये चारों लिखा गया है। अगर आपको लिखना है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। आइए देखते हैं आंसर। युधिष्ठिर कहते हैं अज्ञानेन आवृतो लोकस्तमा, हमारा जो संसार है वो अज्ञान से ढका हुआ है। तमसा न प्रकाशते, हमारा जो संसार है वो अंधकार के कारण प्रकाशित नहीं होता है। लोभात त्यजति मित्राणि, लोभ के कारण मित्र का त्याग हो जाता है। और संगात स्वर्गम न गच्छति, संगति के कारण लोग स्वर्ग नहीं जा पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखने वाला अर्थ है कि युधिष्ठिर ने कहा संसार अज्ञान से ढका हुआ है, अंधेरे के कारण प्रकाश नहीं हो पाता है, लोभ के चलते आदमी मित्रों को छोड़ देते हैं, और सांसारिक आसक्ति के कारण लोग स्वर्ग नहीं जा पाते हैं। यहाँ पे व्याख्या भी किया हुआ है, अगर आप उसको भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। प्रस्तुत श्लोक महाभारत के वन पर्व से संकलित तथा यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ से उद्धृत है। इसमें युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया है कि यह संसार अज्ञान से ढका हुआ है, अज्ञानता के कारण ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं फैलाता है। तात्पर्य कि अज्ञानी जन ज्ञान के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, जिस कारण वे स्वार्थ में डूबे होते हैं और सांसारिक मोहमाया में फंसे रहते हैं, स्वर्ग नहीं जा पाते हैं। अर्थात अज्ञानी व्यक्ति को शांति की प्राप्ति कभी नहीं होती है। आइए देखते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है उन्होंने क्या पूछा, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं अगला तीसरा। ठीक है, 4 क्वेश्चन का यक्ष ने पूछ दिया और युधिष्ठिर ने 4 क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया। आइए फिर से 4 क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ये उसका आंसर देखते हैं, मतलब क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे हैं। किम ज्ञानम प्रोचते, हे राजन आप बता दीजिए कि ज्ञान क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं। समष्ट प्रकृति, बता दीजिए कि मुक्ति क्या है, या मन की शांति किसे कहते हैं। दया च पराप्रोक्ता, दया किसे कहते हैं। और चार्ज मुदाहृतम, सरलता किसे कहते हैं, या फिर हृदय की शांति किसे कहते हैं। ये 4 क्वेश्चन यक्ष ने पूछा और आंसर युधिष्ठिर देने के लिए तैयार हैं। युधिष्ठिर ने कहा ज्ञानम तत्वात् संबोध, हे मुनिवर या हे स्वामी, सरोवर के स्वामी, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है और उसी 5 तत्वों के अर्थ को समझ जाना ज्ञान होता है। समष्ट प्रकृति, मन की शांति क्या है, तो हृदय की प्रसन्नता ही मन की शांति है। दया सर्व सुख शीतवमार्जवम, सभी लोगों की सुख की कामना करना दया होता है। और समचित्तता क्या है, तो सरलता ही समचित्तता है। ठीक है, मतलब सबको एक समान देखना ये समचित्तता कहलाता है। आइए हम देख लेते हैं थोड़ा लिखा हुआ अर्थ। ठीक है, युधिष्ठिर ने कहा परम ब्रह्म परमात्मा के संबंध का बोध ज्ञान है, चित्त की शांति मुक्ति है, सबके लिए सुख की इच्छा दया है और समचित्तता सरलता है। व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक यक्ष युधिष्ठिर संवाद से उद्धृत है। युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्पष्ट किया है कि परम ब्रह्म का बोध ही ज्ञान है, चित्त की शांति मुक्ति है, सबके सुख की कामना करना दया है तथा समचित्तता ही सरलता है। तात्पर्य यह है कि जिस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वह सरल हृदय, दयावान तथा शांत चित्त होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी विषम परिस्थिति में विचलित नहीं होता बल्कि उसकी सबकी शुभ कामना प्रकट करता है तथा सबके साथ समान व्यवहार करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला। 8 क्वेश्चन यक्ष ने पूछ दिया और 8वें क्वेश्चन का सही आंसर युधिष्ठिर ने दे दिया है। आइए फिर से देखते हैं, फिर से 4 क्वेश्चन कौन सा पूछा जा रहा है। यक्ष हार मानने वाले नहीं हैं और युधिष्ठिर भी हार मानने वाले नहीं हैं। यक्ष पूछते हैं कह शत्रु दुर्जय, बताओ राजन ऐसा कौन सा शत्रु है जिसका कभी अंत नहीं होता है।
कष्ट व्याधि अंतकः, ऐसा कौन सा रोग है जिसका कभी अंत नहीं होता है? कैसे पुरुष को साधु कहते हैं और कैसे पुरुष को असाधु कहते हैं? तो आंसर क्या आ रहा है, आइए देखते हैं। युधिष्ठिर क्रोध सूर्जय, हे राजन, हे मुनिवर, हे सरोवर के स्वामी, क्रोध एक ऐसा शत्रु है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता है। लोभ एक ऐसा रोग है जिसका कोई अंत नहीं है। और सभी प्राणियों की हित चाहने वाले को साधु कहते हैं और निर्दयी व्यक्ति को असाधु कहते हैं। ठीक है, आइए लिखा हुआ देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा, मनुष्यों का अजय शत्रु क्रोध है। लोभ कभी अंत न होने वाला रोग है। सब प्राणियों के हित में तत्पर साधु है और निर्दयी व्यक्ति को असाधु कहते हैं। व्याख्या क्या लिखा हुआ है। प्रस्तुत श्लोक महर्षि वेद व्यास रचित महाभारत के वन पर्व से संकलित है। युधिष्ठिर ने यक्ष के पूछने पर क्रोध एवं लोभ के विषय में अपना विचार प्रकट किया है कि क्रोध मनुष्य के अंदर निवास करने वाले सारे जुल्मों का कारण है। यह मनुष्य का अजय शत्रु है क्योंकि क्रोध मनुष्य को विवेक शून्य बना देता है। लोभ सारे पापों का कारण है। लोभ के कारण ही मनुष्य निकृष्ट व्यक्ति के आगे पीछे करता है तथा अपमानित जीवन व्यतीत करता है। साधु उसे कहते हैं जो सबके कल्याण के लिए व्यग्र रहते हैं, तो असाधु क्रूर स्वभाव के होते हैं तथा सबके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार करते हैं। यानी कि क्वेश्चन कितना पूछा गया, तो 12 क्वेश्चन पूछा गया और 12 क्वेश्चन का आंसर इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से दे दिया है। आइए देखते हैं हम 7 नंबर। यक्ष किम स्थैर्यम, बता दो राजन कि स्थिरता क्या है। किम धैर्यम, धैर्य किसे कहते हैं। स्नानम च परम प्रोक्ता, उत्तम स्नान किसे कहते हैं। और दानम किम उच्यते, और दान किसे कहा गया है। तो आंसर देखते हैं। स्वधर्मे स्थिरता, अपने धर्म पे अडिग रहना स्थिरता कहलाता है। अपने ज्ञान इंद्रियों को अपने बस में रखना धैर्य कहलाता है। अपने मन के मल को त्याग देना उत्तम स्नान कहलाता है। और प्राणियों की रक्षा करना दान कहलाता है। एक बार लिखा हुआ अर्थ पढ़ लेते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, अपने धर्म पर दृढ़ रहना स्थिरता है। इंद्रियों को वश में रखना धर्म है। मन का मैल धो लेना अर्थात मन को पवित्र बना लेना शान है। और प्राणियों की रक्षा करना दान है। व्याख्या, प्रस्तुत श्लोक यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ से लिया गया है। इसमें युधिष्ठिर ने यक्ष द्वारा पूछे प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा है कि अपने धर्म पर दृढ़ रहना स्थिरता है, इंद्रियों को वश में रखना धैर्य है, मन को कुविचारों से मुक्त करना स्नान है तथा जीवों की रक्षा करना दान है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जब दृढ़ता के साथ अपने नियमों का पालन करता है, अपने मन पर नियंत्रण रखता है, मन के आए बुरे विचारों का त्याग करता है तथा प्राणियों की रक्षा करता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से सच्चा मानव कहलाने का अधिकारी होता है, क्योंकि सारी इंद्रियां उसके अधीन होती है। वह मानवीय गुणों से युक्त होता है। आइए, यानी कि 16 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी और एक 4 क्वेश्चन पूछना बाकी है और यक्ष पूछ रहे हैं। यक्ष कह पंडित, बता दीजिए कि पंडित किसे कहते हैं। नास्तिक कश उच्यते, नास्तिक किसे कहा जाता है। मूर्ख किसे कहते हैं और मत्सर किसे कहते हैं। तो आंसर देखते हैं। धर्मज्ञ पंडित, धर्म की जानकारी रखने वाले को पंडित कहते हैं। नास्तिको मूर्ख उच्यते, जो नास्तिक लोग होते हैं उसे मूर्ख कहते हैं। सांसारिक मोह माया में लीन रहने वाले को मूर्ख कहते हैं और चलन करने वाले को मत्सर कहते हैं। एक बार लिखा हुआ अर्थ पढ़ लेते हैं। अर्थ, युधिष्ठिर ने कहा, धर्म के जानने वाले को पंडित समझना चाहिए। मूर्ख नास्तिक होता है। सांसारिक जन्म और मरण का कारण वासना है और दूसरे को देखकर हृदय में जो जलन होती है उसे मत्सर कहते हैं। व्याख्या, प्रस्तुत श्लोक यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ से उद्धृत है। इसमें युधिष्ठिर ने यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा है कि पंडित वह जो धर्म के तत्वों को जानता है, अर्थात मानवीय गुणों को जानने वाले को पंडित कहते हैं।
तथा इन मानवीय गुणों के विरुद्ध चलने वाला नास्तिक कहलाता है। सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाला अर्थात संसार को सत्य समझने वाला मूर्ख कहलाता है तथा ईर्ष्या द्वेष की आग में जलते रहना मत्सर है। ये चैप्टर जो 3 पार्ट था यक्ष युधिष्ठिर संवाद, ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो क्वेश्चन आंसर था वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और अर्थ भी आप लिख सकते हैं। तो चैनल पे अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।